अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बात करेंगे पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी की, जिन्होंने अपने ओहदे का चार्ज संभालते ही सख्त फैसले लेना शुरू कर दिए हैं। और उन्होंने क्या फैसले लिए हैं तो अभी आपको बताएंगे। और बाबर आजम के फैंस के लिए खुशखबरी कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के दोबारा से कैप्टन बनने जा रहे हैं बाबर आजम। इसके हवाले से जो खबरें आ रही हैं इसके मुतलक आपको बताएंगे। और मोहम्मद हफीज जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच थे, अब उनकी छुट्टी होने जा रही है, तो इसके हवाले से भी बात करेंगे। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शुक्रिया। जी दोस्तों, तो पीसीबी के जो नए चेयरमैन मुंतखब हुए हैं मोहसिन नकवी, उन्होंने आज अपने ऑफिस में ओहदे का चार्ज संभालते ही सख्त फैसले लिए हैं। और क्या फैसले लिए हैं तो उन्होंने पीसीबी के जो अखराजात की तफसील है वो तलब की है। और इसमें स्पोर्ट्स स्टाफ और पाकिस्तान के जो क्रिकेट के जो मैचेस होते हैं और इसके अलावा जो मैनेजमेंट कमेटी है और सभी जो इसके अंडर आते हैं, तो उनके जो अखराजात की तफसील है वो तलब किया। और उन्होंने कहा है कि मैं मुआवजा करना चाहता हूं कि पीसीबी में क्या चल रहा है। और पीसीबी इस को भी देखेगा कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो कारकर्दगी है, जो पीसीबी के अखराजात हैं, तो उनका मुआवजा किया जाएगा कि पीसीबी में क्या चलता आ रहा है और अब ऐसा नहीं चलेगा और इसको इक्वल टू द टास्क किया जाएगा। तो पाकिस्तान के जो नए चेयरमैन, उन्होंने अब पाकिस्तान क्रिकेट को इम्प्रूव करने की ठान ली है। उन्होंने जो फारसी कल्चर है उसके मुतलक भी बात की कि इसको खत्म किया जाएगा। और उन्होंने पीसीबी और पाकिस्तान की क्रिकेट को उन्होंने अहमियत देते हुए कहा कि मेरे लिए पाकिस्तान की क्रिकेट सबसे अहम है, इससे बढ़कर और कुछ भी नहीं। और ये ओहदा मुझे मिला है तो मैं इसका पास रखूंगा, इस पर इसके म्यार पर पूरा उतरूंगा। और जो पीसीबी में जो पहले चलता था वो अब नहीं चलेगा और फारसी कल्चर है वो खत्म होगा। और मोहम्मद हफीज के मुतालिक उन्होंने बात की कि मोहम्मद हफीज का जो ओहदा है उसमें तोसीन नहीं हो रही और पीसीबी ने अब फैसला किया है। और जो मोहसिन नकवी नए चेयरमैन आए हैं तो वो मोहम्मद हफीज की अब मेरे ख्याल में वो उनकी जो जॉब थी उसको एक्सटेंड करने में दिलचस्पी नहीं रखती। उनकी जो जॉब है वो खत्म होने जा रही है और अब वो नए कोचेस जो फॉरेन कोचेस हैं उनको रखेंगे ताकि पाकिस्तान की क्रिकेट को इम्प्रूव किया जा सके। और जो खिलाड़ी इनकी जो आपस में बनती नहीं, जो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम और मोहम्मद हफीज ने सख्त फैसले लिए थे कि पाकिस्तान की जो खिलाड़ी हैं इनको एनओसी नहीं देना चाहिए लीग क्रिकेट खेलने के लिए। तो जो इनकी आपस में गड़बड़ चल रही थी खिलाड़ियों की और मोहम्मद हफीज की, तो इस हवाले से और पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो कारकर्दगी थी मोहम्मद हफीज के अंडर, तो दौरा न्यूजीलैंड और दौरा ऑस्ट्रेलिया तो बहुत ही वीक थी। इस हवाले से भी मोहम्मद हफीज को बहुत क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा। सो इसीलिए मोहम्मद हफीज जो अपने ओहदे से उनको हाथ धोना पड़ेगा। तो इसके अलावा जो चेयरमैन पीसीबी हैं उन्होंने और भी बहुत सख्त फैसले लिए। उन्होंने पाकिस्तान की क्रिकेट को इम्प्रूव करने की ठान ली है। और उन्होंने सबसे बड़ी बात ये की है कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के जो पहले कैप्टन थे बाबर आजम, उनके हवाले से बात की है कि पाकिस्तान के जो नए कैप्टन बनेंगे तो वो बाबर आजम को बनाया जाएगा। मीडिया पर उनकी हाइप चल रही है और बाबर आजम के साथ कहा जा रहा है कि जो ज्यादती हुई थी उनका अजाला किया जाएगा और तीनों फॉर्मेट में बाबर आजम को दोबारा कैप्टन बनाया जाएगा। इसकी एक शर्त ये होगी कि बाबर आजम इसके लिए एग्री होंगे। मेरे ख्याल में बिल्कुल एग्री होंगे क्योंकि बाबर आजम के साथ ज्यादती हुई थी। जी, तो बाबर आजम के साथ ज्यादती की बात इसलिए हो रही है कि बाबर आजम के खिलाफ जो प्रोपोगंडा किया गया और जो ग्रुप बंदी की गई और जो पैनल बनाए गए, खिलाड़ियों ने टीम में ग्रुपिंग की और बाबर आजम के खिलाफ कंपेन चलाई गई और इनको बाहर से भी सपोर्ट किया गया। मीडिया पार्टनर थे, फ्रेंचाइजी थे और इनके शहनशाह अफरीदी के और बहुत ही करीबी लोग थे जिन्होंने शहनशाह अफरीदी को सपोर्ट किया। और एशिया कप में भी शहनशाह अफरीदी और बाबर आजम की तलख कलामी हुई, जो मीडिया पर बातें आई। और बाद में जब वर्ल्ड कप 2023 में पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी थी बिल्कुल ही जीरो थी, उसका भी बहुत बुरा असर पड़ा बाबर आजम की कप्तानी पर। और यूं शहनशाह अफरीदी अफरीदी कप्तानी लेने में कामयाब हो गए क्योंकि बाबर आजम पर सारा जो क्रेडिट था वो हार का वो बाबर आजम को उठाना पड़ा क्योंकि बाबर आजम कैप्टन थे पाकिस्तान की टीम के। तो बाबर आजम ने खुद ही अपनी रिस्पेक्ट ली, उन्होंने कहा कि अब तीनों फॉर्मेट से मैं इस्तीफा दे देता हूं। तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया और शहनशाह अफरीदी यूं कामयाब हो गए कैप्टन बनने में। तो अब दोबारा चेयरमैन पीसीबी जो है मोहसिन नकवी वो चाहते हैं कि दोबारा बाबर आजम को पाकिस्तान की टीम का कैप्टन बनाया जाए क्योंकि पाकिस्तान की टीम का वो सरमाया है और बहुत जबरदस्त किस्म के बैटर हैं और पाकिस्तान का नाम रोशन किया है उन्होंने दुनिया में। और हकदार भी वही है बिल्कुल। जो ग्रुप
بنائیں گے اور صرف لیگ کرکٹ کو ترجیح دیں گے. ان کی پاکستان کی کرکٹ ٹیم میں اب ان کی کارکردگی زیرو ہے تو ان کو وہ کیپٹن بنایا جا رہا ہے. ابھی ان کے متعلق شاہد خان افریدی نے بھی ان کو سپورٹ کیا کہ تمام فارمیٹ کے ان کو کیپٹن بنا دیا جائے. تو میرے خیال میں یہ سب خبریں اب دم توڑ جائیں گی. اور شہنشاہ افریدی کے لیے بھی بری خبر ہے کہ بابر اعظم دوبارہ پاکستان کرکٹ ٹیم کو لیڈ کرنے جا رہے ہیں اور دوبارہ کیپٹن بنیں گے. تو بابر اعظم کے لیے ایڈوانس مبارکباد. تو میرے خیال میں یہ اچھی بات ہے اور شائقین کرکٹ کے لیے بھی اچھی بات ہے. جی دوستو، تو اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید سپورٹس اپڈیٹ کے لیے چینل کو کر دے سبسکرائب اور ویڈیو کو کر دے لائک. اللہ حافظ.